तरन्नुम बेड पर निर्वस्त्र लेटी हुई थी। आसपास बहुत सारी लाइटें जल रही थीं। अश्लील फिल्म में काम करने का तरन्नुम का आज पहला दिन था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। एक 8 फुट का काला हफ्सी कमरे के अंदर प्रवेश करता है। उसका नाम स्टील था। अब स्टील को देखकर तरन्नुम कांप जाती है। वो सोचती है वो कैसे इस हफ्सी के साथ अश्लील फिल्म की शूटिंग कर पाएगी, लेकिन मना नहीं कर पाती क्योंकि एवज में बहुत सारा मोटा पैसा मिला हुआ था। अब स्टील अंदर आता है, तरन्नुम को छेड़ने और चूमने लगता है। अच्छा, जो स्टील तरन्नुम थी वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। 18-19 साल की लड़की थी, भरा हुआ। तभी डायरेक्टर एक्शन बोलता है और फिल्म की शूटिंग चालू हो जाती है। लेटेक्स उर्फ स्टील अब तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे किस वगैरह करने लगता है, उसे छेड़ने लगता है। अब तरन्नुम भी अपने पूरे जोश में आ गई थी अश्लील फिल्म की शूटिंग के लिए। तभी स्टील अपने सारे कपड़े उतार देता है। अब स्टील को बिना कपड़ों के देखकर तरन्नुम की रूह कांप जाती है। वो सोचती है कि कैसे वो इस हफ्सी को बर्दाश्त। जिस्मानी रूप से मजबूत स्टील तरन्नुम के पास आता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अच्छा, जो तरन्नुम थी वो मना करती थी कि उसे अश्लील फिल्म में काम नहीं करना है, उसे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अब जो स्टील था वो अपने पूरे जोश में आ गया था। वो उठाकर तरन्नुम को बेड पर पटक देता है और दोनों हाथ पैर बांध देता है। गिड़गिड़ा रही थी, मना कर रही थी, उसे अश्लील फिल्म में काम नहीं करना है, उसे पैसा। लेकिन जो स्टील था वो तरन्नुम के हाथ पैर बांध देता है और हाथ पैर बांध देकर उसे बेड में पटक देता है। और अब उस बहुत ही क्रूर तरीके से 3 बार तरन्नुम के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। अच्छा, जिस्मानी संबंध बनाने के बाद तरन्नुम की हालत खराब होने लगती है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती। तरन्नुम करीब 3 दिन तक चल फिर नहीं पा रही थी, उसे इतना दर्द हो रहा था। 3 दिन बाद जब तरन्नुम की हालत में कुछ सुधार होता है तो एक आदमी आकर बताता है कि अगली फिल्म की शूटिंग आज रात को है। यह सुनकर तरन्नुम के होश उड़ जाते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह तरन्नुम कौन थी और कैसे सूडान पहुंच गई। अगर सूडान पहुंच भी गई तो कैसे अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह के चक्कर में फंस। कहानी में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का एक मशहूर जिला है जमालपुर। जमालपुर के रहने वाले अबरार खान साहब के 7 बच्चों में से तीसरे नंबर की थी तरन्नुम। अबरार खान साहब का घर में सिलाई का काम था। तरन्नुम जो थी वो भी सिलाई के काम में मदद करती थी। अबरार खान का घर में अच्छा खासा काम चल रहा था। घर पे काम करते थे, अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। अबरार खान साहब ने घर में 2 और टेलर भी रखे हुए थे। उसमें से एक का नाम रफ़ीक था। अच्छा, जो रफ़ीक था उसकी नज़र पहले से ही तरन्नुम पे थी और तरन्नुम भी रफ़ीक को चाहती थी। एक दिन दोनों मौका पाकर जिस्मानी संबंध बना लेते हैं। अब जब भी इनको मौका पाता दोनों जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। करीब 6 महीने तक तरन्नुम को रफ़ीक के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हुए हो गए। जब भी मौका मिलता तो रफ़ीक और तरन्नुम जिस्मानी संबंध बनाते। 6 महीने तक जिस्मानी संबंध बनाने के बाद तरन्नुम का मन रफ़ीक से भर गया था। वो किसी गैर मर्द की तलाश में घूम रही थी। तभी उसके पास का रहने वाला लड़का कादिर मिल जाता है। अब तरन्नुम और कादिर जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। कुल मिलाकर तरन्नुम को गैर मर्दों की लत लग गई थी। अब ये बात जब अबरार खान साहब को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं कैसे अपने बेटी को बताया जाए ये गलत है। अबरार खान साहब बहुत परेशान रहने लगे। किसी दोस्त ने सलाह दी कि खाड़ी के देशों में घर में काम करने के लिए लड़कियों की बहुत ज़रूरत है, तुम तरन्नुम को वहाँ भेज दो। अब ये बात अबरार खान साहब को जम जाती है। अब अबरार खान साहब जो खाड़ी के देशों में लोगों को भेजने वाले एजेंट होते हैं उनकी तलाश में लग जाते हैं। एक दिन अबरार खान साहब एक अखबार में एक इश्तहार देखते हैं। उसमें लिखा था कि खाड़ी के देशों में लड़कियों की ज़रूरत है घर में काम करने के लिए। उसमें एजेंट ने अपना नंबर भी दे रखा था। अबरार खान साहब उस एजेंट को फ़ोन मिलाते हैं। वो एजेंट बोलता है, उन्हें ऑफिस का अपने एड्रेस देते हैं और बोलता है कल ऑफिस में आकर मिलो। अब दूसरे दिन अबरार खान और तरन्नुम दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं और उससे मिलते हैं। तो वो जो एजेंट था वो बोलता है देखो, जो खाड़ी के देशों में रिक्वायरमेंट थी वो तो फुल हो गई। अगर आप कहो तो तरन्नुम को सूडान भेज देता हूँ। सूडान में भी अच्छी तनख्वाह मिलेगी और मोटा एडवांस अलग से मिलेगा। अब अबरार खान साहब तैयार हो जाते हैं। वो पूछते हैं भाई सूडान जाने के लिए क्या क्या कागजात लगेंगे। अब जो एजेंट था वो बताता है कि ये कागजात तैयार करके रखो, जिस दिन जाना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब अबरार खान साहब और तरन्नुम वहाँ से दोनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। 13 अगस्त सन 2013 को तरन्नुम को ढाका से चलकर सूडान के शहर रैम्बुक जाने वाली फ़्लाइट में बैठा दिया जाता है। अच्छा, तरन्नुम के साथ 11-12 और भी लोग थे। इन सभी को सूडान के शहर रैम्बुक जाना था। अब फ्लाइट ढाका से उड़ती है और सूडान के शहर रैम्बुक पहुँच जाती हैं। वहाँ एक एजेंट होता है जो इन सब लोगों को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इन सबको अपने घर ले जाते हैं। वहाँ से जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ उसको भेज दिया जाता है। अच्छा, जो तरन्नुम जहाँ थी उसको सुलेमान कादरी के घर भेजा जाता है।
तरन्नुम जाती है, उसको सुलेमान कादरी मिलता है, उसे घर का सारा काम समझा देता है और तरन्नुम को एक कमरा दिया जाता है। अब तरन्नुम जो थी वहीं पे अपने दिन काटने लगती है। सुलेमान के घर उसके 4 मित्र उससे मिलने के लिए आते हैं, उसमें से 2 काले हफ्सी थे, 2 चाइनीज लड़कियां थीं। अब सुलेमान के घर पे आते हैं, मुझसे सुलेमान से मिलते हैं। अब खाने पीने का दौर शुरू होता है, पार्टी वगैरह होती है। इस रात में शराब वगैरह भी पी जाती है। तरन्नुम से बार बार खाने पीने की चीज़ें मंगवाई जा रही थी, तरन्नुम चीज़ें बना बना कर ला कर दे रही थी। तभी देर रात को सुलेमान कादरी तरन्नुम से बोलता है, अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाकर आराम करो। तरन्नुम वहाँ से चली जाती है, अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। अचानक से तरन्नुम की नींद टूटती है। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें सुन रही थी। वो अपने कमरे से उठकर बगल वाले कमरे में जाकर देखती हैं, तो जो देखती है उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बगल वाले कमरे में वो दोनों काले हफ्सी और दोनों चाइनीज लड़कियां बहुत ही क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बना रहे थे। अच्छा, जो सुलेमान कादरी था वो इसको कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अब तरन्नुम जो थी वो ये सब देख कर सोच में पड़ जाती है क्या हो रहा है। तरन्नुम छुप छुप कर सारी फिल्म देख रही थी। अब सुबह हो जाती है, फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। सुलेमान कादरी के घर रोज़ नए नए फिल्मों की शूटिंग होने लगती है। रोज़ नए नए लोग आते हैं, फिल्मों की शूटिंग करते हैं। और जो तरन्नुम थी वो रोज़ छुप छुप कर फिल्मों की शूटिंग देखती थी और वो भी सोच रही थी काश उसके साथ भी कोई ऐसा। एक दिन तरन्नुम छुप कर शूटिंग देख रही थी, तभी सुलेमान कादरी ने तरन्नुम को रंगे हाथों पकड़ लिया। सुलेमान कादरी को देख कर तरन्नुम पहले तो सकपका जाती है, लेकिन मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। सुलेमान समझ चुका था तरन्नुम को क्या चाहिए। अगले दिन जब सुलेमान कादरी अश्लील फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो बीच बीच में तरन्नुम को आवाज़ दे रहा था और कुछ चीज़ें मंगा रहा था। तरन्नुम ला ला कर दे रही थी और वहीं बैठकर शूटिंग देख रही थी। जो सुलेमान कादरी था वो तरन्नुम को धीरे धीरे फ्रेंडली कर रहा था, ताकि भविष्य में उसके साथ कभी अश्लील फिल्म की शूटिंग करना पड़े तो उसको कोई दिक्कत। सुलेमान कादरी तरन्नुम से पूछता है, क्या तुम इस फिल्म में काम करोगी? अगर काम करोगी तो तुमको बहुत सारा मोटा पैसा मिलेगा, तुम्हारे घर की जितनी भी परेशानियाँ हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। पहले तो तरन्नुम मना करते हैं, लेकिन सुलेमान कादरी उसको इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा देता है कि वो मना नहीं। तरन्नुम जो थी वो अश्लील फिल्म की शूटिंग के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन तरन्नुम को अश्लील फिल्म के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं, उसका मेकअप वगैरह किया जाता है। साथ उसको अश्लील फिल्म बनाना था, उसका नाम स्टील था। अच्छा, स्टील के बारे में एक बहुत ही बात फेमस थी कि कोई भी लड़की उसके साथ अश्लील फिल्म की शूटिंग नहीं करना चाहती, क्योंकि वो इतना क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता था कि कोई भी लड़की चल फिर नहीं पाती। तरन्नुम इस बात से अनजान थी कि जिसके साथ वो अश्लील फिल्म की शूटिंग करने जा रही है वो इंसान के रूप में शैतान है। अब स्टील तरन्नुम के कमरे में आता है और तरन्नुम के दोनों हाथ पर बांध। जब तरन्नुम के सामने आता है तो उसको देखकर तरन्नुम कांप जाती है, लेकिन जो स्टील था वो तरन्नुम के दोनों हाथ पर बांध देता है। उसके बाद बहुत ही क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बना 3 बार तरन्नुम का बलात्कार। तरन्नुम की हालत ऐसी हो जाती है कि वो 3 दिन तक चल फिर नहीं पाती। 3 दिन बाद जब तरन्नुम की हालत में कुछ सुधार होता है तो एक आदमी आकर बताता है कि अगली फिल्म की शूटिंग आज रात को है। ये सुनकर तरन्नुम के होश उड़ जाते हैं। तरन्नुम थी वो अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह का हिस्सा बन चुकी थी। वो सूडान में तो फिल्मों की शूटिंग करती हुई थी, सूडान के बाहर भी जाकर नए नए लोगों के साथ अश्लील फिल्म की शूटिंग। सुलेमान कादरी था, उसने 2015 में तरन्नुम के साथ शादी कर ली ताकि उसको सूडान की नागरिकता। जो तरन्नुम थी उसका अपने घर वालों से पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। जो अबरार खान साहब थे उन्होंने बांग्लादेशी पुलिस को एक FIR लिखवाया कि इस एजेंट ने उनकी बेटी को धोखे से सूडान भेज दिया। अब जो बांग्लादेशी पुलिस थी वो उस एजेंट को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। पुलिस के मुताबिक तरन्नुम को सिर्फ अश्लील फिल्मों में देखा गया, इसके अतिरिक्त उसका कुछ भी अता पता नहीं है। अगर है तो कहाँ है, नहीं है तो क्या हुआ, फिलहाल तरन्नुम का कुछ भी पता नहीं। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।